नमस्कार। हिंदी की गूंज टोक्यो जापान के सभी आदरणीय प्रिय सदस्यों को मीना रवि का प्यार भरा नमस्कार। मैं जनपद पौड़ी उत्तराखंड राज्य भारत देश से आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर राम शर्मा जी का और माधुरी भट्ट मैम जी का, जिन्होंने मुझे साहित्य लेखन के लिए प्रोत्साहित किया और सोशल मीडिया पर मेरी रचनाएं देखी और हिंदी गूंज कार्यक्रम के भव्य पटल पर मुझे प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया। मन खुश हो जाता है यह जानकर कि हमारे प्रवासी भारतीय जो अपनी व्यस्तताओं में व्यस्त रहते हुए भी अपने देश के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अपनी व्यस्ततम जिंदगी से कुछ पल चुराकर वो अपनी मातृभाषा की सेवा कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है जिसमें हमारे भारत देश में भी इसके विकास के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। उसी की जानकारी मैं आपको लघु रूप में दे रही हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना रही हूँ। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। अर्थात मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना अपने मन की पीड़ा को भी दूर नहीं किया जा सकता है। मैं हिंदी हूँ, दुनिया की तीसरी भाषा जिसे विश्व भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में पसंद करते हैं। हिंदी पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु का काम भी करती है। हिंदी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी भाषा का भी विशेष महत्व है। हिंदी विकास के लिए एक राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया। 14 सितंबर 1950 को यह दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदी भाषा के उपयोग को प्रभावित करने के लिए 1953 के बाद प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर हमारे देश के सम्मानित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी कहा था कि हिंदी अनुवाद की ही नहीं बल्कि संवाद की भी भाषा है। हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राज्य भाषा विभाग द्वारा CDAC के सहयोग से तैयार किए गए लर्निंग इंडिया लैंग्वेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीला मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने सराहना करते हुए कहा कि लीला मोबाइल ऐप के जरिए हिंदी सीखने की ऑनलाइन सुविधा लोगों तक पहुंचाने के लिए राजभाषा विभाग के कार्यों की उन्होंने प्रशंसा की। सरकार द्वारा हिंदी में अच्छे कार्य के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार देने की भी व्यवस्था की गई है। इसी कारण कंप्यूटर पर भी हिंदी भाषा में कार्य करना आसान हो गया है और विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है। विश्व भर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस कारण से भी
हमारी हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी को भी मान्यता मिली है। पिछले वर्ष सितंबर माह में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में ही अपना भाषण दिया था। हिंदी के महत्व को बताते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी है। इस महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां भी भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल बढ़ गया है। आज पूरी दुनिया में 175 से अधिक विद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। भाषा का विकास साहित्य पर निर्भर करता है। आज हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी के विकास के लिए भी सभी संस्थाएं कार्य कर रही हैं और जनता तक नागरी लिपि की सरलता और उसके महत्व को भी पहुंचा रहे हैं। मैं भी नागरी लिपि संस्था की सदस्य हूँ और हिंदी भाषा के विकास में मेरा भी योगदान रहता है। छात्रों को शुद्ध हिंदी भाषा पढ़ने लिखने के लिए मैं प्रेरित करती रहती हूँ। हिंदी भाषा में साहित्य लेखन में भी मेरे साथ मेरे स्कूल के बच्चे प्रतिभा करते हैं और उनको मैं संस्था से भी सम्मानित करवाती रहती हूँ। भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता अधिक से अधिक करती है। भारत के लोगों के बीच संवाद का माध्यम हिंदी भाषा को बनाया गया है। मेरा सभी से निवेदन है कि भाषा के विकास के लिए निरंतर हिंदी भाषा में ही अपनी बातें करनी चाहिए, हिंदी भाषा में ही बोलना चाहिए और अधिक से अधिक इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रयास भी करने चाहिए। तभी हमारी हिंदी भाषा को अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हो पाएगा। धन्यवाद।